गोवा शहीद दिवस 8 सितंबर। आज ही के दिन सन 1980 में 10 लोगों की यहाँ पर गोली मारकर हत्या हो गई थी। बता दें, ये वो समय था जब विश्व का सबसे बड़ा रेड क्रॉस का उल्लंघन हुआ था। पश्चिम सिंहभूम जिले के गोवा क्षेत्र में यहाँ पर 10 लोगों को गोली चलाई गई। 10 लोगों के ऊपर जो शहीद हो गए थे, उन्हीं की याद में आज 8 सितंबर को गोवा शहीद दिवस मनाया जाता है, जिसमें सरकार स्तर के सभी लोग पहुँचते हैं। जो शहीद लोग थे उनकी स्मृति में वहाँ पर उनका जो स्थान बनाया गया शहीद स्थल, वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब से थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे। उसको लेकर विशेष तैयारी कर ली गई है। प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को यहाँ पर विशेष कार्यक्रम किया जाता है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद यहाँ पर सभा स्थल में कार्यक्रम होता है और परिसंपत्ति का वितरण किया जाता है, जिसमें पश्चिम सिंहभूम जिले के जो 5 विधायक हैं उनके साथ साथ राज्य सरकार के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुँचते हैं। तो 1980 में लाल पानी का आंदोलन के समय में गोवा शहीद दिवस हुआ और उस समय भी हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन से संबंधित और ये आज तक हम सभी यहाँ आ रहे हैं और ये हमारा ये शहीद स्थल इनके बदौलत आज झारखंड मुक्ति मोर्चा 365 दिन में 300 दिन शहीदों का नमन करती है, शहीदों की याद करती है और उनके मजार पर हर वर्ष एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करती है। आज फिर से गोवा शहीद दिवस हमें बलिदान, प्रेरणा, बहुत कुछ याद दिलाती है और उसी की याद में हम इस बार सरकारी कार्यक्रम के तहत यहाँ आए हैं और आगे मंच से हमारी बात को सुनिएगा। एक बात खाली पूछना है, लाल पानी के लिए आंदोलन हुआ था और लाल पानी के लिए जो संघर्ष है, लाल पानी के संघर्ष के बाद जो गोवा में शहीद हुए, नौकरी तो आप लोग आगे कुछ कर रहे हैं क्या? देखिए, लोगों को नौकरी मिले। हम सभी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत शहीदों के परिवार को नौकरी तो दी है और साथ साथ में कई ऐसा आर्थिक मदद, चाहे जोड़ा बैल हो, चाहे सम्मानित राशि हो, और फिर भी हमारा 14 महीना का सरकार जब थी हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की या हेमंत दा की सरकार थी, तो उस समय हम लोगों ने शहीद के परिवारों को चुन कर या खोज कर वो लोगों को सम्मानित करने का काम किया और नौकरी भी देने का काम किया। और आगे देखते हैं कि सरकार की रूपरेखा किस तरह आगे बढ़ती है और आगे कार्यक्रम हमारा माननीय हेमंत दा के द्वारा। धन्यवाद। इस श्रद्धांजलि सभा सा पारितोषिक वितरण कार्यक्रम में अपनी बातें रखने से पूर्व में उन तमाम वीर शहीदों को, इस झारखंड राज्य के आंदोलन में शहीद हुए तमाम लोगों को अपनी दिल से श्रद्धांजलि देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक श्री नीरल पूर्ति जी, माननीय विधायक श्री सुखराम उरांव जी, माननीय विधायक श्री दशरथ गागराई जी, माननीय विधायक श्री सोनाराम सिंकू जी, माननीय विधायक श्रीमती सविता महतो जी, माननीय विधायक जगत माझी जी, जिला परिषद के चेयरमैन सुश्री लक्ष्मी सुरेन जी, मंचासीन हमारे डीआईजी, डीसी, एसपी साहब, सभी जिला के तमाम पदाधिकारी, पत्रकार बंधुओं और आज उपस्थित सभी सरकारी योजना का लाभ
पारितोषिक का लाभ लेने आए सभी लाभुकगण, JCLPS की दीदी और इस सभा में उपस्थित दूर दराज से मानकी मुंडा तथा आम जनों को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। चूंकि आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आना था, चूंकि हर वर्ष आज के दिन वो शहीदों को नमन करने के लिए गोवा हमेशा आते हैं, लेकिन संजोगवश आज उनकी व्यस्तता के कारण से नहीं आ पाए। और मैं ये जानकारी आपको देना चाहता हूं कि सर्वप्रथम झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने शुरू किया। और सर्वप्रथम 2014 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, 1 साल के लिए उन्होंने गोवा में शहीद हुए उनके आश्रितों को 11 लोगों को उन्होंने नौकरी देने का काम किया। और जो आंदोलनकारी पेंशन योजना की शुरुआत हुई, उसमें आंशिक संशोधन जो हुआ वो भी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का ही देन है कि जिन्होंने आंदोलनकारियों को सम्मान देने का काम किया। और भी कुछ ऐसे मांग है जिसको सरकार विचार कर रही है कि इस पर और भी संशोधन हो, ताकि जो भी राज्य के निर्माण में जिनका भी योगदान रहा है उन सभी लोगों को उसका सम्मान सरकार दे सके जो उसके हकदार हैं। ये सरकार का प्रयास रहेगा। और सरकार में दोबारा आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने इस राज्य को अग्रणी राज्य की दिशा में लाने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से आज झारखंड की एक अलग पहचान बनी है और देश के अन्य राजनीतिक नेताओं को भी इसके बारे में कहीं दूसरे मंचों से ये कहना पड़ता है कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों को एक अग्रणी पंक्ति में लाने का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। उन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी जिस तरीके से राजनीतिक साजिश के तहत उनको परेशान करने का लोगों ने प्रयास किया, लेकिन बिना विचलित हुए उन्होंने इस राज्य के लिए ऐसा स्वावलंबी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको साझा करना चाहूंगा कि उन्होंने आबुआ आवास जैसी योजनाओं को शुरुआत किया। जब भारत सरकार की डबल इंजन की सरकार ने यहाँ के गरीबों के मकान बनाने के लिए जो केंद्रांश मिलता था, केंद्रांश को जब बंद कर दिया, ऐसे स्थिति में राज्य सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आत्मविश्वास के साथ एक योजना की शुरुआत की, आबुआ आवास योजना, जो पूरे राज्य के गरीब लोगों को आवास देने का काम कर रही है, जिसका लक्ष्य लगातार बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सर्वजन पेंशन योजना लागू किया। ऐसे सभी माताएं, बुजुर्ग जो दूसरों पर आश्रित हैं, उनकी उम्र अंतिम पायदान पर है, उसको सहारा की जरूरत है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना शुरू किया। पहले जब शुरू में हम लोग भी विधायक थे तो गांव देहात जाने पर माताएं, बुजुर्ग लोग ऐसे पूछते थे कि बेटा हम लोग का पेंशन कब होगा। बहुत तकलीफ होता था, लेकिन इस भावना को भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समझकर एक ऐसा योजना लॉन्च किया जिससे आज पूरे राज्य की उन तमाम बुजुर्ग माताएं, बुजुर्गों को उन्होंने इससे आच्छादित करने का काम किया। मैया सम्मान योजना, आप जानते हैं कि मैया सम्मान योजना का चुनाव के दरमियान और विपरीत दूसरे दल के लोगों ने इसका बहुत विरोध किया कि हम लोग ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे। बता दें, ये वो स्थान है जहां पर गोलियां चली थी। निर्भरतापूर्वक इनके ऊपर जब गोली चली, वहां पर जल जंगल ज़मीन की ये लड़ाई थी। झारखंड आंदोलनकारियों के ऊपर गोली चलाई गई थी। उसके बाद से ही यहाँ पर आज तक शहीद स्थल के पास श्रद्धांजलि दी जाती है और 8 सितंबर को गोवा शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये एक ऐसी घटना जो अब तक इतिहास में सबसे बड़ी घटना है, जो पहली बार विश्व स्तर पर रेड क्रॉस के नियमों का उल्लंघन हुआ था। समाचार प्लस के लिए चाईबासा से राहुल शर्मा की रिपोर्ट।